Let's start with question number 11th. This exercise is based on method of substitution जहाँ पे तुम्हें लेट करना है। लेट करने के बाद क्वेश्चन एक काफ़ी इजी फॉर्मेट में हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन निकालना काफ़ी इजी रहेगा। वी हैव x रेज टू 9 sec square x raised to 10 dx. Let t is equal to x raised to 10. dt by dx will be 10 x raised to 9. x raised to 9 dx. तो मेरे पास x रेज टू 9 और dx होना चाहिए, तो यहाँ पे x रेज टू 9 आगे दिया है और dx इन दोनों को साथ में रख देंगे एंड दैट विल रिप्लेस बाय dt by 10. तो सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 10 और एक्स रेज टू 9 dx. नाउ रिप्लेस करो, पहले इसको एक्स रेज टू 9 dx विल बी dt by 10 and here it is sec square x raised to 10 I can write as t. 1 by 10 बाहर आ जाएगा, it will be sec square t dt. sec square x का इंटीग्रेशन tan x होता है एंड लास्ट में t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, इट इज tan ऑफ t की वैल्यू इज x रेज टू 9, सॉरी x रेज टू 10 प्लस c. 12th, I is equal to integration of e raised to 3 log x and here it is x raised to 4 plus 1 the whole raised to minus 1. यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, अगर e के पावर में log ऑफ a है तो आंसर a आता है। मतलब e टू द पावर log ऑफ a अगर लिखा हुआ है तो आंसर विल बी a ओनली बिकॉज e एंड log गेट कैंसल। तो ये रूल यूज करना है यहाँ पे। e रेस टू जो 3 log x है तो वो जो 3 है मैं उसको पावर में भेज दे रहा हूँ, तो e रेस टू log x 3 आगे आ जाएगा, log ऑफ x क्यूब हो जाएगा ये। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, e रेस टू log ऑफ a को आई कैन राइट जस्ट a ओनली because e and log will get cancelled, so it is just x cube and the whole raised to minus 1. Negative power I can take it in the denominator to make it positive. And now this is simplified form of the question. Let करेंगे, now differentiate with respect to x. x raised to 4 का 4x cube plus 1 का 0 which will be 4x cube. 4 लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, एक सेकेंड में। So now we'll replace here I is equal to जो x cube dx है, that numerator में x cube and this dx will replace by dt by 4 and 1 upon जो x raised to 4 plus 1 इसको मैंने t लेट किया, so that I is equal to integration of 1 by 4 will be taken out. वन बाय फोर का इंटीग्रेशन, 1 by t का इंटीग्रेशन इज log ऑफ mod ऑफ t plus c and t की वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट x raised to 4 plus 1 plus c. Question number 13, I is equal to integration of
ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अगर ऊपर tan है और नीचे साइन कॉस साथ में दिया हुआ है तो ऑलवेज डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर और नीचे दोनों में। तो ऊपर √tan x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर और नीचे हम लोगों ने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। ऊपर है √tan x, 1/cos स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट sec स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर का मैंने सॉल्व किया अभी। 1/, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक। डिनोमिनेटर में एक कॉस और एक कॉस विल गेट कैंसल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विल बी tan एक्स। So now I is equal integration of this is root of tan x. This tan x I can write √tan x into √tan x. So one √tan x will get cancelled. So 1/√tan x into sec स्क्वायर एक्स dx. यहाँ तक सिंप्लीफाइड हो गया। अब लेट करेंगे यहाँ पे। लेट t is equal to tan x dt by dx। tan x का डेरिवेटिव विल बी sec स्क्वायर एक्स, dt is equal to sec स्क्वायर एक्स dx। We have तो 1/√tan x को मैं t ले लूंगा और इसको मैं dt ले लूंगा। एंड 1/√t का इंटीग्रेशन विल बी 2√t, क्योंकि 1/√x का होता है 2√x प्लस c। t की वैल्यू tan x। क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर स्टार्टिंग विथ 14 में एक फॉर्मूला यूज करना है। एज आई सेड कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर मैं लूंगा साइन एक्स का डेरिवेटिव, इट विल बी कॉस एक्स। इफ एल से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो यू विल से साइन एक्स। तो जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, अगर मैं उसको उल्टा रीड करूँ तो उसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना है, ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ आई एम सेइंग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो यू विल से इट इज tan इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इट विल बी tan इनवर्स एक्स। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। सो 14 में आई इज इक्वल टू होल स्क्वायर एंड df। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, x-1 दी होल स्क्वायर, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर और 1 को साथ में ले लेंगे, -2x सेपरेट। उसके बाद स्प्लिट करेंगे। मैंने डिनोमिनेटर को दोनों के साथ स्प्लिट कर दिया, x² + 1 द होल स्क्वायर।
ना मेरे पास दो टर्म हो गए यहाँ पे। फर्स्ट में दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, सेम ही टर्म है, तो एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 -2x x² + 1। यहाँ पे दो सेपरेट इंटीग्रेशन लेने हैं, मैं दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ। 1/x² + 1 -2x/x² + 1 द होल स्क्वायर dx। दोनों का मुझे अलग अलग इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। बट ये जो फर्स्ट टाइम इसका इंटीग्रेशन मुझे पता, जो मैंने जस्ट अभी बताया, 1/1 + x² रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन यू कैन राइट डायरेक्टली एज tan−1x। तो आई इज इक्वल टू, हियर आई विल राइट tan−1x माइनस, मुझे बस अभी जो सेकेंड पार्ट है उसको ही सॉल्व करना है। और जब भी इंटीग्रेशन लेंगे, मैंने बताया था हमेशा कांस्टेंट ऐड करेंगे, लेकिन अभी आधे पार्ट का ही हुआ है, लेफ्ट पार्ट का, राइट पार्ट का बाकी है। बट ठीक है, स्टिल अगर एक तुमने इंटीग्रेशन ले लिया तो मैं कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। बट बिकॉज अभी आधा ही पार्ट हुआ है, तो आई विल राइट जस्ट C1। अभी जो सेकेंड पार्ट है तुम्हें उसको सॉल्व करना बाकी है, और इसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। लेट t इज इक्वल टू x² + 1, dt/dx इज 2x और 1 का 0, dt इज इक्वल टू 2x dx। तो जो 2x dx वहां पे मैं dt लिख सकता हूँ। तो i इज इक्वल टू tan−1x माइनस 2x dx विल बी dt हो जाएगा, और x² + 1 द होल स्क्वायर विल बी t²। 1/t² का इंटीग्रेशन विल बी -1/t प्लस C1 था पहले से ही। एक और इंटीग्रेशन हुआ 1/t² तो +C2 आ जाएगा। दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस माइनस +1/t, एंड C1 + C2 को आई कैन राइट कंबाइन इनटू C। और लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan−1x + 1, t की वैल्यू इज x² + 1 C। In this question, 15th question, do sin x cos x. This is given. डिनोमिनेटर को पूरा लेट कर लेंगे, लेट t इज इक्वल टू 3 2, इसमें डेरिवेटिव लेते वक्त चैन रूल भी अप्लाई करेंगे। 3 वैसे ही रहेगा, cos² x का डेरिवेटिव लेना है, तो इट विल बी पहले पावर 2 cos x एंड अगेन डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, sin² x का 2 sin x अगेन डेरिवेटिव sin x is cos x, तो 3 2 6 cos x
माइनस साइन एक्स, 4 2 8 साइन एक्स कॉस एक्स। 8 में से 6 गया, 2। दिस इज माई डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को राइट में शिफ्ट कर देंगे। 2 sin x cos x dx, मेरा न्यूमरेटर दिया हुआ है पूरा, दैट बिकम्स डी टी। तो I is equal to, it will be dt and 1 upon t। 1 upon t का इंटीग्रेशन will be log of mod of t, और t की वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट 3 cos square x plus 4 sin square x plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। I is equal integration of 1 upon root x plus this is root of x cube। So we have this question, the root of x cube। Now रूट के अंदर जो एक्स क्यूब दिया, एक्स क्यूब को आई कैन राइट x इंटू एक्स 3 बार लिख सकता हूँ मैं। uh, 1 upon root x को I can write x raised to 1/2, and here I can write x cube raised to 1/2। मैं दूसरे वैसे से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, I is equal uh, यहाँ पे 1/x raised to ½ है, विच इज नथिंग बट सेम रहने दो। यहाँ पे x3 raised to ½ है, पावर के ऊपर पावर आएगा, गेट्स मल्टीप्लाइड, विच इज 3/2। तो एक में x रेस टू ½ है और एक में x3/2 है। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल टू x रेस टू ½ लेट t इज इक्वल, मतलब डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको लेट करना है। t इज इक्वल टू x रेस टू ½ यहाँ पे लेकिन एक चेंजेस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे हम जैसे लेट करते नेक्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना, हाफ को उधर शिफ्ट करना, मतलब x इज इक्वल टू t² हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। यहाँ पे x का डेरिवेटिव विल बी dx/dt। ये विथ रिस्पेक्ट टू टी नहीं, जनरली मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x किया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने वहां पे शिफ्ट किया पावर को, तो x मेरा सब्जेक्ट हो गया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। नाउ t² का डेरिवेटिव विल बी 2t। तो फाइनली dx की वैल्यू क्या मिलेगी, 2t dt। तो ये मेरा dx का रिप्लेसमेंट हो गया,
और जहां भी क्वेश्चन में इनकेस एक्स दिखेगा वहां पे तुम्हें टी स्क्वायर लिखना है, थोड़ा यूनिक टाइप का सबसे। तो जो मेरा डी एक्स है वो मेरा हो जाएगा 2t dt 1 अपॉन, और जो यहाँ पे दो टर्म दिए हुए एक्स के उनको भी टी के फॉर्म से लिखना पड़ेगा। जहां भी एक्स रहेगा वहां पे टी स्क्वायर डाल देना, इट विल बी टी स्क्वायर रेज टू 1/2, एंड इट विल बी टी स्क्वायर रेज टू 3 अपॉन। ये टू और ये टू कैंसिल, इट विल बी जस्ट टी। ये टू और ये टू कैंसिल, इट विल बी टी रेज टू 3 और इंटू 2t dt। आई कैन टेक ऊपर का 2 आउट, ऊपर बस टी बचेगा और नीचे टी कॉमन आएगा। ये टी और ये टी भी कैंसिल। मैंने जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में लिया था 1/1 + x² का इंटीग्रेशन। इट विल बी tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू आई विल सब्स्टिट्यूट एज x²। नहीं सॉरी, t की वैल्यू आई विल सब्स्टिट्यूट एज x रेज टू हाफ मींस रूट x। डन। 17 I is equal to integration of 10x raised to 9 plus 10 raised to x log 10. This is my numerator. 10 raised to x plus x raised to 10 dx. This is my denominator. 10 raised to x plus, मैंने डिनोमिनेटर को लेट कर लिया। a raised to x का डेरिवेटिव था a raised to x log a, और x raised to 10 का था 10 x raised to 9। द होल dx, मैंने dx को वहां शिफ्ट कर दिया और यही मेरा न्यूमरेटर में प्रेजेंट है पूरा टर्म। तो इसका मतलब i इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर जस्ट हो जाएगा dt और नीचे तक मैंने अज्यूम किया था t। तो इट विल बी 1/t dt log of mod of t, और d की वैल्यू विल 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10। डन। x रेज टू n-1 अपॉन, जब भी रूट आ जाए तो रूट के अंदर के पूरे टर्म को लेट कर लो t। dt/dx1 का 0 4 बाहर आ जाएगा, x रेज टू n का n x रेज टू n-1 4n x रेज टू n-1। 4n को मैं यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। dt/4n इज इक्वल टू x रेज टू n-1, और x रेज टू n-1 dx है मेरे पास। और 1/√ऑफ t हो जाएगा। n कांस्टेंट है तो आई कैन टेक आउट, तो मतलब 1/4n विल बी टेकन आउट।
1/√t का इंटीग्रेशन विल बी 2√t. और लास्ट में टी के लिए पुटअप कर देंगे 1 + 4x⁻n. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. I is equal to integration of 2x plus 1 root of x plus 2. लेट करेंगे जो भी रूट के अंदर है x+2. x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0. dx को वहां भेज दूंगा तो dt इज इक्वल टू dx हो गया. तो जो dx है दैट आई कैन राइट एज dt, बट प्रॉब्लम है कि पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में करना पड़ेगा. यहाँ पे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे t-2. ये मैंने क्योंकि इसका रीजन बता रहा हूँ मैं कि जब मैं पूरे को टी के फॉर्म में करूंगा रूट के अंदर जो x+2 था उसको तो मैंने टी अज्यूम कर लिया तो डायरेक्टली टी हो जाएगा. लेकिन जो फर्स्ट टाइम है अभी भी टी के फॉर्म में नहीं है एंड वी हैव टू चेंज इन टी के फॉर्म में. तो जो x की वैल्यू दैट आई विल पुट एज t-2, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था x की वैल्यू t² पुट अप किया था. तो सेम चीज जहाँ पे भी x रहेगा 2 टाइम्स ऑफ t-2 + 1. तो सिंप्लीफाई करेंगे इट इज 2t - 4 + 1. √t मतलब t⁻½ है. 2t -4 + 1 इज -3. t⁻½ का इंसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t × t⁻³ - 3 × t⁻½ t × t⁻², 3/2, 1/2. दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेंगे तो आउटसाइड हो जाएगा t⁻³ का हो जाएगा 3/2 + 1, 5/2 अपॉन 5/2. 3 बार हो जाएगा t⁻½ + 1, सेम फॉर्मूला 3/2 अपॉन 3/2. 5/2 ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/5 एंड 3 हो जाएगा 2/3. और लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो मैंने लेट किया है x+2. ये हो जाएगा 4/5 x+2^5/2. 3 और 3 कैंसिल 2 टाइम्स ऑफ x+2^3/2 + c.